हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर यात्रा। जो इस चैनल पर नए हैं मैं उनको बता दूं, मेरा नाम अंशु है। बाय प्रोफेशन एक टीचर हूं, बट फिलहाल कहीं जॉब नहीं कर रही हूं। मैं भी गवर्नमेंट एग्जाम में केवीएस की तैयारी करती हूं। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं कमेंट का आंसर करना चाहती हूँ। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कमेंट किया था कि मैं हिंदी कहाँ से पढ़ती हूँ, तो हिंदी के लिए मैंने कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की स्पेसिफिक बुक नहीं खरीदी है। मैंने क्लास 8 की प्राइवेट स्कूल की बुक ली है। क्लास 8 की प्राइवेट स्कूल की बुक में इनफ मटेरियल है जो कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए चाहिए, वो सब आपको इसमें से मिल जाएगा। अगर आप इसके इंडेक्स में देखेंगे तो आपको बहुत ही डेप्थ में चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब इसमें आपको रस वगैरह भी मिल जाएगा, जो कि रस और अलंकार केवीएस के लास्ट प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें नहीं आया था, बट स्टिल इसमें है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, नॉट ओनली केवीएस, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डीएसएसबी और बीपीएससी और रीट और सीटेट, एनी काइंड ऑफ एग्जाम, सो दिस बुक इज़ इनफ फॉर यू। आप किसी भी प्राइवेट स्कूल की बुक ले लो, 6, 7, 8 की मैं अपने एक्सपीरियंस से अब मैं आपको 8th क्लास की बुक प्रेफर करूँगी। बट आप दो कुछ चीज़ों के लिए सिर्फ एक बुक पे ही डिपेंड मत रहना, जैसे कि विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। इन बुक्स के लिए इन दोनों टॉपिक के लिए ना मैंने अलग से 6 क्लास की बुक, ये 8 की है तो मैंने 6 क्लास की बुक में से अलग से उनका जो पर्यायवाची वाला था वो चिट काटा और उस पर चिपकाया था, क्योंकि अलग अलग थे, सारी चीज़ें एक ही बुक में नहीं मिली थी। और कुछ पीवाईक्यू के क्वेश्चंस भी मैंने इसमें लगाए थे। तो इसके लिए आप सिर्फ एक बुक पे ही डिपेंड मत रहना, क्योंकि वोकैब का सेक्शन बहुत बड़ा होता है। तो जितना हम कर सकते हैं उतना तो हम कर ही ले तो अच्छा है। तो मैंने 6, 7, 8 में से जिसकी भी मुझे ये विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द नहीं मिलते हैं ना, तो मैं उसको इसी बुक में क्लास 8 की बुक में या तो पेस्ट कर लेती हूँ या अलग से लिख लेती हूँ। अगर आपने देखा होगा ध्यान से तो नीचे रेड पेन में मैंने ना पीवाईक्यू भी लिखा हुआ है, और पीछे वाले पेज पे मैंने जितने भी अलग अलग उसमें एग्ज़ाम्स की, नॉट ओनली केवीएस, अलग अलग एग्ज़ाम्स में जितने भी विलोम शब्द पूछे गए ना, मैंने उसको भी लिखा है। तो हिंदी के लिए क्लास 8 के प्राइवेट स्कूल की बुक ले लो, इनफ है। और एनसीईआरटी फॉलो करो अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो, क्लास 1 to 5 डेप्थ में, दैट्स इट। इसके ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सबसे पहले स्लॉट में मैंने ईवीएस उठाया है। ईवीएस के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं एनसीईआरटी फॉलो करती हूँ। एनसीईआरटी में फ़िलहाल मैं क्लास 4 की न्यू एडिशन की, मैंने जो न्यू एडिशन की बुक आई है उसको, उसके नोट्स बनाए हैं और उसी से मैं रिवीजन कर रही हूँ। ये नोट्स मैंने बनाए थे ऑनलाइन एनसीईआरटी के वेबसाइट से पढ़कर। मैंने इसके लिए कोई बुक खरीदी नहीं थी, बुक वहाँ पर अवेलेबल है, बट हाँ हिंदी मीडियम में नहीं है, इंग्लिश मीडियम में। अगर आपको हिंदी मीडियम में चाहिए होगा, नोट्स चाहिए या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। आफ्टर 2 आवर्स आई वेंट टू द किचन एंड देन मैंने लंच और ब्रेकफास्ट अपना रेडी किया था। लंच और ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के बाद मैं दोबारा पढ़ने के लिए जाऊंगी। बाकी जितने भी काम है मेरे वो मैं बाद में करूंगी, क्योंकि अगर इसी में मैंने सारी एनर्जी लगा दी तो मैं पढ़ूंगी कैसे। एनर्जी ख़त्म हो जाने के बाद फिर बॉडी को वही रेस्ट चाहिए होता है। तो जो बचा हुआ काम है वो मैं पढ़ने के बाद करूँगी। सेकेंड स्लॉट में मैं इंग्लिश लेकर बैठी थी, और इंग्लिश में आज मैं रिविज़न कर रही थी एक्टिव और पैसिव वॉइस का। वैसे तो मैं ये ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बट फिर भी रिवीजन तो हर रोज़ करना ही पड़ता है ना, कि बिना रिवीजन के तो मेरी ना एक आदत है, मैं कुछ भी पढ़ती हूँ मैं उसके नोट्स ज़रूर से ज़रूर बनाती हूँ। और नोट से जब भी रिवीजन करना होता है तो मैं नोट्स से ही रिवीजन करती हूँ, बुक से नहीं। और ये आदत मुझे अपनी बहुत ही अच्छी लगती है। आप भी एक बार फॉलो करके देखना, आपको भी बहुत ही ज़्यादा इसमें ना रेस्ट मिलेगा। मतलब पढ़ाई करने में भी ना मज़ा आएगा, क्योंकि आपकी वो अपनी खुद की लैंग्वेज में होगा, आपके खुद के बनाए हुए नोट्स होंगे, तो आपको बुक से ज़्यादा करने में आसान लगेगा आपको खुद के नोट्स। यहाँ मुझे पढ़ते हुए ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया था, और उसके बाद दोबारा मैं किचन में आ गई थी, जो काम मेरा रह गया था उसको ख़त्म करने के लिए। एंड देन अभी मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ नहीं है आज का, जो बचा हुआ मेरा टारगेट है उसे मैं अब इवनिंग में कंप्लीट करूँगी। अभी थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसी तरीके की वीडियो के साथ मैं आपसे आके मिलती रहूँगी और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी। टेक केयर, बाय।